बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजम मुनीरा व अला आलिहि अल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सलावत। हम्द है उस अल्लाह की, तवज्जो है जाने मोहतरम जी। तो ये चाह रहा है कि आज एक बार फिर इश्क़ अली की मुक़द्दस शराब से वज़ू करूं। कल जहां छोड़ा था आज वहीं से शुरू करूं। अगर ज़ौक़ समात वहीं है जहां कल छोड़ा था, इजाज़त नहीं, और मेरे नाम का नहीं, मालिक के नाम का। दोनों हाथ जो जहां बैठे। हम्द है उस अल्लाह की, पहले फिक्रे से अंदाजा होगा, जिसके बनाए हुए जुज़वी इमाम की नहीं, जो चेहरे में आज देख रहा हूं वो मुमकिन है हैरत से देख रहे हों कि आखिर ये कहने वाले ने ऐसा क्या कह दिया है, और ये जो भौचाल आ गया है सुनने वालों में, इस समाअतों के पीछे आखिर राज क्या है। हाँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मिंबर पर आपकी गवाही देते हुए, अगर आपको मेरी बात से मुत्तफिक हों तो हाँ में हाँ मिला दीजिएगा। इज्जत हैदर की कसम, इस समाअत की, इस हकीकत के पीछे जो राज है उसमें सिवाय अली 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 के कुछ भी नहीं है। और जाहिर है जो इस हकीकत से मुत्तफिक नहीं वो खामोश रहा। हम्द है उस अली अली। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम इस जलीलुल क़द्र इज्तिमा को नज़र बद से महफूज रखे। इजाज़त है, क्योंकि घबराहट नहीं तो दो चार बातें करो। हाँ, अभी वो जाजिब हमसे पहले यहाँ कुछ तकरीर कर रहे थे, वो अशार पेश कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा, और कोई मंजर बयान कर रहे थे कि जब काहिम का, तुम दाद तो दे रहे हो लेकिन अंदाज़ा नहीं है बात मैं ले जाना कहाँ चाह रहा हूँ, कि जब काहिम का ज़हूर होगा तो एक मजलिस होगी। और मुझे इजाज़त दे दो और बस मेरा साथ दे दो तो मैं आज बहुत कुछ कह के जाऊँगा यहाँ, वरना फिर वही होगा कि जब ख़रीदार नहीं होंगे तो जिन्स छुपा लूँगा। कि जब काहिम का ज़हूर होगा शिराज़ी साहब, तो वो कह के जा, मंजर कशी थी, तस्वीर कशी थी कि मजलिस होगी। नहीं, क्या कहने होंगे उस मजलिस के, जब मजलिस का मालिक खुद। नहीं, तुम सलामत रहो, जब मजलिस का मालिक खुद सर पे कायम होगा। एक लम्हे के लिए सोचो जाफर तैयार वालों, कितने बदनसीब होंगे वो जो उस दिन भी बैनर उतारने में मसरूफ हो रहा।
मिलके बाबा दे बुलंद तरीन सलवा नहीं नहीं हो सकता। अली दामन जब नौजवान ने किसी कैफियत में खड़े होकर अगर 4 मिसरे पढ़ ही दिए तो अगर दिल है तो अब वकील बनाकर बिठाया है तो फिर सबकी वकालत तो करना है ना। और मुझे मालूम है ये पढ़ के चला जाएगा, बाद में इससे ज्यादा रश लग जाएगा। ये क्या जबान इस्तेमाल कर गए, खुदा की कसम अगर जबान मुनासिब ना होती तो पहला फर्ज मेरा था कि मैं से बैठे बैठे यहां टोक देता, लेकिन क्या करूं, इसकी कोई बात रसूल की बात से टकरा ही नहीं रही। अच्छा नहीं नहीं नहीं, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। शमसी भाई जब सरकार मेराज पे गए, एक बार नहीं जितनी बार भी गए, खुदा की कसम क्या बेदार मजमा है इस वक्त मेरे सामने, जितनी बार भी तशरीफ ले गए, जितनी बार भी। और अगर मेरे मौलाना चाहे तो आने वाले दिनों में एक आध मेराज सुनाऊंगा भी, अगर दिल रहा मेरे सुनने वालों का। तो मेराज पे जाने के बाद जब रसूल वापस आते तो एक दिन सलमान से कहने लगे, सलमान लगभग तवज्जो, लगभग हर मेराज के बाद यानी वहां से वापसी पर अल्लाह ने मुझसे रोककर एक ही फिक्रा का, मोहम्मद बस अली का ख्याल रहे, बस अली का ख्याल रहे, बस अली का ख्याल। नहीं 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 लगाना, चल मेरा मौजू है सुखन नहीं, लेकिन अगर समझो तो यही मौजू है। बस फजाइल क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इख्तियारात समझ में नहीं आए। और रसूल कहते हैं या अली, जब मैंने देखा ना यहां से लेकर वहां तक हर कुर्रे पर, कल की गुफ्तगू याद है, और चाहे कुर्रे नूर हो, कुर्रे नार हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जो जो मनाजिल में तय करता रहा इश्तियाक़े दीदारे रुखे रब्बिल आलमीन में, मैं देखो मुझे लुत्फ आता ही तब है जब फिलबदी तुम गुफ्तगू करवाओ। हाँ तो जब मैंने देखा ना या अली यहां से लेकर वहां तक भी तेरे ही जलवे, तो मैंने या अली सर उठाना, या अली मैंने तुम्हारी, रसूल कह रहे हैं जो अली जैसे इमाम का भी इमाम है। और मेरी तो ख्वाहिश है मैं आज हर तबके से खिताब करूं, और ये शायद बरकत है मेरे अम्मू की जो यहाँ तशरीफ फरमाए, इकबाल हैदर अम्मू, परवरदिगार इनकी सेहत और सलामती के साथ इन्हें तूल उम्र इनायत फरमाए। कल कुछ MWM के नौजवान में घबराना नहीं, मुझसे शायद गलतफहमी हुई कि अख्तर अब्बास ने जब यहाँ मुफ्तियों को ललकारा तो शायद अख्तर अब्बास की मुराद कुछ शिया मुफ्ती हजरात थे। मेरी मुराद उलमाए हक तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं तो उनका जिक्र कर रहा था जिन्होंने छोटी छोटी गलियों में चौड़ी चौड़ी दुकानें,
फतवा फरोशी की खोल रखी है। यही तो मैंने आपसे अर्ज किया था, एक गली में कुछ बिक रहा हो, आज मेरा जी चाह रहा है पता नहीं क्यों, और एक गली में फतवे बिक रहे हो, तो मेरी मानो तो पहले रेड उस गली में मारो जहां फतवे बिक रहे हो। हाँ, क्योंकि नशा वशा जहां बिक रहा है वो तो सुबह तक रहता है, ये फतवे हैं जिनका असर नस्लों तक चला जाता है, और जब नस्लों में चला जाता है तो फिर जाहिर है बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, उनका कसूर नहीं, फिर कंफ्यूजन ही जवान हो जाती है। फिर कुछ शातिर लोग उन कंफ्यूज बच्चों पे हाथ रखते हैं, इधर से कलम उधार पे लेते हैं, पढ़ मैं रहा हूं घबरा तुम रहे हो, उधर से कागज उधार पे लेते हैं, और फिर जिसके जो जी में आया वो पर्ची यानी चिट जिसे कहते हैं वो बनाकर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भेजकर गाजी अब्बास ट्रस्ट में भिजवा देते हैं। उन अकल के अंधों को पता ही नहीं कि जो पर्चियां तुम गाजी अब्बास ट्रस्ट में भिजवा रहे हो, तुमसे भी ऊपर कोई अली की विलायत का मानने वाला है, जो गाजी अब्बास ट्रस्ट नहीं चुन चुन के तुम्हारी FIR गाजी अब्बास की बारगाह में कटवा रहा। मिलके बाबा दे बुलंद नारे सलावत। अली और औलाद अली के फजाइल सुनकर कोई घबराहट तो नहीं है? अली और औलाद अली के फजाइल सुनकर इतने नारे लगाने वाले नस्ल दर नस्ल विलायती से इतना बदजन क्यों हो कि वो उलमा का एहतराम ना जाने? खुदा की कसम मेरे और आपके मौला का तो ये फरमान है कि कभी भी, आज दे रहा हूं मैं एक तोहफा, किसी भी मोमिन को खबरदार हकीर समझकर, पस्त समझकर, ये ना हो कि तुम उसे अपने शाने कसते हुए, कंधे उचकाते हुए, अबा लचकाते हुए, इल्म के खामखा गुरूर में उसे पस समझकर ना गुजरा करो। हो सकता है जो तेरी नजर में हकीर है वो वक्त के इमाम का लश्करी हो। मुझे नहीं मालूम ये किसका, और नहीं 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 अक्सरियत यहां जानती है, लेकिन जो नहीं जानती वो मेरी आवाज से आवाज मिलाए और आज जमाने को बताए कि भिखारी और होता है, फकीर और होता। नहीं नहीं, मैं भी देखो कौन क्या सुनने के लिए आया है। दुनिया आज तक ये फर्क ही नहीं समझ सकी इकबाल दर अम्मो। जमाना ये समझता है कि जो भीख मांग रहा है कटोरे लेकर वो फकीर है। रोडों पे, चौकों पे, गलियों में तुम देख के कह देते हो हटाओ से ये फकीर है। अपनी जबान को लगाम दो, एक जुमले में फर्क जिंदगी भर के लिए तुम भी समझो और अपनी आने वाली नस्लों के सीनों में भी मुंतकिल करो, अगर उन्हें अपनी औलाद समझते हो। और मैं आज अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूं, और याद रखना वो फर्क क्या है कि जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। अगर कोई घबराहट है तो छोड़े। हालांकि मेरे मुर्शिद ने अभी दर पर होने का दावा किया नहीं। हाँ हाँ, वो जिसे नहीं याद उसे मैं बताता हूं। मैं अली का नहीं, अली के घर का नहीं, अली के दर का नहीं, मैं तो अली की गली का एक कुत्ता। दर तक पहुंचने के तो तकाजे ही कुछ और है। और जिस रविश पे ये कौम इस वक्त चल रही है, अल्लाह रहम फरमा। तो मैं MWM के नौजवानों से, उलमा से, बच्चों से, माओं से, बुजुर्गों से
बस बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, उलमाए हक़ को हमने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। और अब जब आपसे गुफ्तगू हो ही रही है तो एक गुजारिश अख्तर अब्बास ज़ैदी की भी समाअत फरमाए। घबरा तो नहीं गए कि सरकार अब माशाल्लाह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में तो आप बहुत आगे चले गए। बस सरकार थोड़ी सी तवज्जो इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन पर भी हो जाए। नहीं, खुदा की कसम, जिसकी तवक्को मुझे कम से कम MWM से थी, हाँ, वो बेड़ा आज इकबाल हैदर ने उठाया पाकिस्तान शिया डेमोक्रेटिक अलायंस का। क्यों? उसकी वजह क्या है? ताकि मोमिनीन का इत्तेहाद बरकरार रहे। ये जो जगह जगह ड्रामेबाजियां हो रही ना, ये पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और गैरत ही सिर्फ तकाजा है जवाब का। जब ये इमाम बारगाह और मसाजिद आवाम के चंदे से बन रही है तो तुम होते कौन हो फैसला करने वाला? ये पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये मैंने बराह रास्त MWM से नहीं कहा, ओवरऑल कह रहा हूं। MWM से तो बस इतनी गुजारिश है सरकार, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में आप मंज गए, तजर्बाकार हो चुके हैं, माशाअल्लाह आपकी सलाहियतें निखर गई हैं। अब बाकी तंजीमों के साथ मिलकर गुजारिश कर रहा हूँ, मुक़द्दर शख्सियात हैं, शमसी भाई तशरीफ फरमाएं, शाह आलम है, इकबाल हैदर हैं, ये सारी शहर की वो शख्सियात हैं जो गैबत में गैबत वाले काम कर रही हैं। परवरदिगार इन हस्तियों को अपनी अमान में रखे। हाँ, तो अब इजाज़त है मैं अपने मौजू में रखूँ कदम, लेकिन वो उधार उतार दूँ वो जो बच्चे की रुबाई की वकालत में है। तो जब मैंने अम्मू इजाज़त, तो या अली, जब मैंने देखा ना कि यहाँ से लेकर वहाँ तक तू ही तू है और तेरे ही जलवे, तो या अली मैंने तुम्हारी, भूले तो नहीं, ज़बरदस्ती हो रही है, तो या अली मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अल्लाह से दो चीज़ें मांग ली। याद आया? दो चीज़ें मांग ली। एक तो उसने फौरन रद्द कर दी। बस वही तो सुनाना है मैंने तुम्हें, जो जहां बैठा अपनी इमानत वसूल करने। तुम्हें के लिए सोचो, मुस्तफा हो मांगने वाले, और वो जो मोहब्बत का दावा कर रहा है वो हो अता करने वाला, इख्तियार में भी हो, तब भी कहते नहीं 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 मुस्तफा ये नहीं हो सकता। अब कोई और होता तो खामोश रहता। दो चीजें थी, एक उसने मान ली, एक उसने फौरन रद्द कर दी। फतवेबाजी में जल्दबाजी नहीं। अब मैं सरकार MWM वाली शख्सियत में इन मुफ्तियों से कह रहा हूं जो बैठे बैठे बराबर वाले के चढ़ाने पर खामखा मुफ्ती बन जाते हैं। वो अकीदा ही क्या जो बराबर वाले से मिल रहा हो। अकीदा कम से कम अली के कदमों से आ रहा हो तो बात भी बने। बहरहाल घर जाके सोचिएगा आज कहने वाला क्या कह रहा है। और तो अली कहते हैं या रसूलल्लाह पहले वो बताइए जो अल्लाह ने मुझे लेकर नहीं माना। बस वही सुनाना है और आज मौजू में कदम। अगर थक गए तो बस फिर आइंदा कभी सही। बस ठीक। या अली जब मैंने देखा कि यहाँ से लेकर वहां तक तेरे ही जलवे जलवे, तो मैंने तेरी मोहब्बत में अल्लाह से कहा था पालने वाले मेरी दुआ है कि कायनात में कोई मखलूक ऐसी ना हो जो अली से मोहब्बत ना करे। क्या मांग रहे हैं रसूल? कोई अली से मोहब्बत ना करे। अल्लाह कह रहे नहीं मेरे हबीब ये तो नहीं हो सकता। मैंने मुस्तफ़ा होके कहा पालने वाले क्यों नहीं हो सकता? का बात ये नहीं है, बात महबूब के मुतालबे की इनकार की नहीं है, बात मेरे हबीब मेरे अपने बनाए हुए कानून की है। तुझसे बेहतर कौन जानता है कि अली की मोहब्बत सिर्फ औलाद हलाल का हक है। मैं औलाद हराम के सीने में अली की मोहब्बत कैसे उतर? इजाजत। हम्द है उस अल्लाह की जिसके बनाए हुए जुज़वी इमाम की
जमीन पर बैठे बैठे निगाह अर्श ओलाव से टकरा जाती है। असल में जिसके जहन में कल की गुफ्तगू नहीं, मुबारक मिर्जा साहब, एक दो दिन आप शायद गैर हाजिर रहे या शायद इस मजमे की नजर हो गए, मैं नहीं देख सका, लेकिन जुज़वी इमाम है जिसे ज़बाना इब्राहीम कहता है, याद आया? और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी भी थे। अच्छा अब आप खामोश रहेंगे, मैं कल वाली मजलिस फिर खुदा की कसम शुरू से सुना दूंगा। नहीं मैं समझा नहीं, याद है कल की गुफ्तगू? हाँ तो बस याद है, अल्लाह ने इब्राहीम को जुज़वी इमामत दी। कौन सी? जुज़वी। और अली के पास बस आज एक फिक्रा जहन में रखना, जो जुज़ होता है, और मुंह में दुआ लूंगा आपसे, जो जुज़ होता है उसका जोर जुज़ पर चलता है, और जो कुल होता है उसका जोर कुल पर चलता है। पता नहीं तुम किसके इंतजार में हो आज। लाज रखो, मुहिबान आज़ा बैठे हुए हैं और अशरा अताए ज़हरा की सरपरस्ती में हो रहा है। तो एक बात तो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए थी। मुझसे लोग बार बार पूछ रहे हैं ये मुहिबान आज़ा का अशरा हो रहा है, लेकिन ये अताए ज़हरा की सरपरस्ती में क्यों हो रहा है? सरकार आपको इतनी सी बात नहीं मालूम? अताए ज़हरा होती ही उन पर है जो मुहिबान आज़ा हो। ये आप इसके लिए आपने मुझे क्यों जहमत दी? तो आप बच्चे से पूछ लेते किसी। हाँ तो जुज़वी इमाम की निगाह कहां तक जा रही है? क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने इब्राहीम को मनसब इमामत अता किया, और शमसी भाई चूंकि आ जाएं, इब्राहीम नबी पहले थे, रिसालत पहले से थे, खुल्लत मौजूद थी, मासूम ना होते तो ये होते भी नहीं मिलते। आखिर में अल्लाह ने इमामत अता की। क्यों? क्योंकि जो बड़ा ओहदा होता है वो आखिर में ही मिलता है। और कल मैंने मिसाल दी थी कि अगर जलसा हो रहा हो जाकिरीन का, इतना शऊर तो मेरी कौम का बच्चा भी जानता है, जो बड़ा जाकिर है उसे आखिर में पढ़ाते हो, याद है? और जल्दी जल्दी जरा सी रिवीजन हो जाए, जो लोग आ जाएं ताकि वो शरीके सफर हो सके। इजाजत है? अब आखिर में ओहता दिया इमामत, यानी निकाह इज़्ज़दीन में जो ओहता सबसे बड़ा था, मुकद्दम मुआखर का ख्याल रखते हुए अल्लाह ने इमामत का ओहदा इब्राहीम को आखिर में दिया। अब यहां फौरन ले आते हैं लोग जो हमसे भी ज्यादा हमसे मुखलिस हैं। अब वो यहां फौरन ले आते हैं मेरे और आपके रसूल की रिसालत को। कसूर इनका भी नहीं, चूंकि ये मफहूम है, याद है कल की गुफ्तगू, चूंकि ये मफहूम विलायत को समझे ही नहीं, क्योंकि अगर समझ जाते तो ये भी समझ जाते कि मोहम्मद की जो अपनी विलायत है वो तो उनकी अपनी रिसालत से भी अफजल नजर आती है। बस अब ये मैंने इससे ज्यादा मैं खुलासा तलखीस आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता था, अपनी किसी कोशिश कर रहा हूं। तो अल्लाह ने इमामत देते ही क्या तोहफा दिया? अच्छा अब मैं मायूस हो जाऊंगा बखुदा, क्या तोहफा दिया? चलिए तुक्का मारे, जियो का इब्राहीम अपनी निगाहें उठा, इमरान नहीं आए, अपनी निगाहें उठा, और अल्लाह कह रहे हमने इब्राहीम को आसमानों की बादशाहत की सैर कराई। नतीजा क्या निकला? जो इमाम हो जुज़वी ही सही, 18,000 आलमीन में से एक आलम की एक जिन्स का ही सही। क्यों याद नहीं है कल की गुफ्तगू? हाँ, एक दौर के इंसानों का ही सही। अगर चाहे तो जमीन पर बैठे बैठे कुर्राए हवा, कुर्राए फजा, कुर्राए खलाओ, कुर्राए आब, कुर्राए नूर, कुर्राए नार, कुर्राए मखफूफ
है ही नहीं खरीदार, खुदा की कसम। और अल्लाह जाने क्या क्या जो वहां मखफूफ था उसे भी चीर कर पहुंच जाती है। यानी कोई कुर्रा भी चाहते हुए भी, इजाजत है, इमामत की निगाहों के सफर को रोकने की जसारत नहीं कर सकता। नहीं तो मुझे मजबूर कर रहे हो। तो ये है इमाम की निगाह, जुज़वी इमाम की निगाह, जो सिर्फ जमीन पर अपने दौर के लोगों का इमाम है। अली वालों, अब तो साबित करो किस लिए खल्क हुए हो। और वो जो अर्श से भी आगे का इमाम है, उसकी निगाह कहां तक चली जाती होगी, बल्कि वो खुद कहां तक जा सकता होगा। नहीं, अब थक गए हैं आप, मैं छोड़ देता हूं, मैंने एनर्जी सारी ले ली है आपकी। शिराजी साहब रखो कदम। लीजिए फिर, ये था कल तक का बयान। और आज क्या है? सर उठाना खुदा के लिए। इजाजत, ये इजाजत इतनी इसलिए मांग रहा हूं कि कोई बाद में ना कहे कि हुज्जत तमाम नहीं की थी, कि ये तो रुक ही नहीं रहा। अब जिस दिन उनके इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, ये मौजू भी खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हें शौक है तो करो इंतजार। अब ये है सरकार जुज़वी इमाम की निगाह, जो अर्श तक जा सकती है। अब इसको 18,000 से ज़रब दो, क्योंकि इब्राहीम और अली के इख्तियारात में कम से कम 18,000 गुना का तो फर्क है, क्योंकि वो 18,000 आलमीन की हर जिन्स का इमाम होने का दावेदार है। खुदा की कसम, शमसी भाई लुत्फ आ रहा है या नहीं? अब ये है इमाम की निगाह का सफर। आओ आज देखें आवाज कहां तक जाती है इमाम की। नहीं नहीं, शायद दिल ही नहीं है मेरे सुनने वालों का। आवाज कहां तक जाती है जुज़वी इमाम की? ये कुछ ज्यादा नाराज लग रहा है तबका, अब मैं इससे मुखातिब हूं। हाँ, ये कहां तक जाती है जुज़वी इमाम की? जब काबा बना लिया, अच्छा अगर इजाजत हो तो मैं तमहीद छोड़ूं, एक जुमला कहूं, वसूल करोगे? इब्राहीम काबा बनाने वाला है और अली काबे में आने वाला। मिलके क्यों जो खामोश है वो कहीं कश्मकश में तो नहीं कि पता नहीं अली काबे में आए भी थे या नहीं? आए थे, घबराओ नहीं, सिर्फ 3 दिन के लिए। आप तो मायूस हो गए। रिहाइश गाह थी मेरे मौला की, मगर 3 दिन के लिए। हैरत तो ये अली वालों, खुदा के लिए मेरी आवाज़ के साथ अब आवाज़ मिलाना जैसे अब तक मिलाते आए हो। हैरत तो शमसी भाई मुझे इस बात पे है कि वो जिसने 3 दिन से ज़्यादा काबे में कदम नहीं रखे, वो तो आज तक करोड़ों सजदों की जीनत बना हुआ है। घर जाके एक मर्तबा सोचना जरूर कि जिस मोमिन के दिल से अली कदम बाहर ही नहीं रखता, अल्लाह जाने उस दिल का क्या मकाम हो। की कसम, ये मतालिब सिर्फ नालैन बरदाराओं ने अबू तुराब ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आज आप नहीं, लफाजी नहीं है इसलिए नहीं कि मैं आपको मोटिवेशनल लेवल के तौर पर, या आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, नहीं, हकीकत है ये। जो नालैन बरदारी करेगा मासूमीन की, उसे ही इख्तियारात समझ, और सिर्फ समझ में नहीं आएंगे, फिर उसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे। यार अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो जादू ही क्या अम्मू जो सर चढ़ के ना बोले, उसे बोले नहीं तो यूं जकड़ भी ले। सर उठाना मेरे और आपके वली 8वीं हली, हाँ 8वें वारिस कुरान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तय्यब और ताहिर बारगाह सजी हुई थी। नहीं नहीं भाई, बात बहुत सादा है नौजवानों, बुजुर्गों से नहीं, इस लहजे में बात करने की जसारत भी नहीं कर सकता, यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नौजवानों से
बात सिर्फ इतनी है कि अगर दुरूद के इन्हें काबिल समझो तो फिर मिल के आवाज़ बुलंद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। लुत्फ आ रहा है या वक्त ज़ाया हो रहा है? लीजिए फिर तोहफे ही तोहफे। शमसी भाई, वो नालैन बर्दारी का तस्करा आया। मैंने वाकया पढ़ा कि सरकार 8वें मालिक को तलाश करने उस दौर के लोग पहुंचे। लिखा है मुसीबत में थे। तो ये तो हम भी जानते हैं, मुसीबत आ जाए तो बड़े बड़ों को अली याद आ ही जाता। खैर, ये मोतरज़ा था साहिबान इशारत के लिए। और दौड़ते हुए आए फरजंद रसूल की दहलीज पर। अब दकुल बाब कौन है? कहा हम हैं। कुर्बान हो जाऊं उसके जिसे अबा सलत कहते हैं। यार काश के आज शकील यहां बैठा होता। अबा सलत नाम याद है ना? सुना सुना है? हाँ, उस दौर के अली का सलमान है। अब इससे अच्छा तारुफ कम से कम मेरे पास तो नहीं था। हो गई मेरी वाजिब हो गई। और समझे भाई, अबा सलत दहलीज पर इख्तियारात सुनने आए हो किसके? नहीं, जरा सा शक्की मिजाज हो गया हूं। किसके? बस मासूमीन के। सुबहान अल्लाह। अबा सलत सामने आए, मुबारक मिर्जा साहब। और अबा सलत कहते हैं क्या बात है? कहा रास्ता दो, फरजंद रसूल से काम है। कहा मैं पूछ रहा हूं ना, क्या काम है? खुदा की कसम, जैसे मैं इस वक्त सुनाना चाह रहा हूं ना, अगर आप 25% भी मेहनत कर लें उतनी जितनी मैं कर रहा हूं, उसका 25%, तो वली अली, कोई शिकायत नहीं। मैं कह रहा हूं ना, क्या काम है? हो सकता है वही हो जो भिखारी और फकीर का फर्क ना जानता है। रज़ा, आज मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूं। बोलो बोलो फिर सब मिल के बोलो। और अब असल कह रहे हैं नहीं, अब दामने वक्त में गुंजाइश। मैं कह रहा हूं ना, बताओ क्या बात क्या है? अब कहते हैं फरजंद रसूल कहां है? कहा इस वक्त वो बज़ाहिर अपने हुजरे में मौजूद नहीं। अगर तुम्हारी निगाहों से देखा जाए तो, हमारी निगाह से देखो तो जहां जहां जली है वहां वहां। खुदा की कसम, मैं फिर दुआ मांग रहा हूं कि तुम्हें मालिक नजर बद से महफूज रखे। अम्मी अम्मू, हमारे कौम का मुस्तकबिल रोशन है। अभी ऐसे सुनने वाले हैं, अभी ऐसे अली को चाहने वाले हैं, और इनकी वजह से अली नहीं। बस जिसे ये समझ में आया, इस कायनात की सबसे बड़ी हिमाकत यही हो सकती है कि कतरा अपने आप को समंदर समझने लग जा। घर जाके सोचिएगा, मैं कहता हूं ना, मजबूर करोगे तो जो अंदर है वो बाहर आएगा। अभी तो वो भी बाहर नहीं आया जो अख्तर के सीने में आए। उस दिन तो तुम मर ही जाओगे जिस दिन वो बाहर आ गया जो कलंदर के सीने में। अब सुनना जल्दी जल्दी। अब असल कह रहे मैं पूछ रहा हूं ना, क्या काम है? का फरजंद रसूल से काम है, क्योंकि काम इतना बड़ा है हम नहीं समझते, वो तेरे बस की बात नहीं है। बस अल्लाह के जलाल की तहलीज पर पल रहा है। मुझे मजबूर ना करो, मैं पूरी मजलिस सिर्फ इसकी वजाहत में पढ़ दूं, क्योंकि एक गुज़िश्ता से पैवस्ता बरस इतनी मेहनत तो मैं कर गया था कि कम से कम अल्लाह का जलाल समझने की कोशिश तो कर सकता है। ये मेरा नस्ल दर नस्ल शियों का बाशऊर मजमा जिससे मैं मुखातिब हूं, तो जो है। और अब अल्लाह के जलाल की दहलीज पे पल रहा था, अपने जलाल को रोक कर। यार बस ये दो चार हैं जिन्होंने बस लफ्ज पर लफ्ज, हर्फ पर हर्फ मेरा साथ दिया है।
मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे लफ्जों में ही समझाना है। इस बहरहाल ये क्या करूं, ये हरफों में लिख के भी समझाऊं, बोल के भी समझाऊं, न सियाही के चोगों में कोई समझेगा। अम्मू कितनी ही चाशनी क्यों ना हो, इश्क की तर्जुमानी मुमकिन नहीं होती। नहीं होती मुमकिन, अगर होती है तो मुझे सिखाओ, मैं तो खुद इंतजार में हूं। हाँ, कहीं से मिले वो जबान जो तारीफ करे उसकी, जो अल्लाह की जबान। शमसी भाई रजा क्यों लुत्फ नहीं आ रहा? और अब आबा सलत सर उठाना। आबा सलत ने कहा, कह रहा हूं ना मैं, बज़ाहिर इस वक्त वो यहां नहीं, क्या काम है? अब हाथ जोड़ के जलेली कहते हैं, बात यह है कि हमारे बराबर वाले गांव में सैलाब आ गया है। तो मेरी तरफ देखो तो सही, सैलाब आ गया है। बस हम तो ये आए थे कि जल्दी आके फरजंद रसूल से कहेंगे कि आए, और सैलाब से कहें कि अपना रुख मोड़ दे। हैरत है शियो, तुम कैसे शिया हो, वो तो बज़ाहिर अपने भी नहीं थे। बहरहाल, और अब असलत कहते हैं, अब असलत कुछ देर के खामोश। अब उस वक्त की खामोशी अब असलत जाने, और अब असलत का हली जाने। अब असलत ने सर उठाया, लुत्फ आ रहा है या वक्त जाया हो रहा है? अब असलत ने सर उठाया, और सर उठाने के बाद कहते हैं, जाओ सैलाब के दहाने पे खड़े होके कहो, तुम्हें अब असलत के सर का वास्ता, अपना रुख मोड़ दे। अब मुझे खुदा की कसम, ये सब खड़े होकर भी दाद देना, और मैं भी आपके साथ इस मिंबर पे खड़ा हो जाऊं, तो अबू सलत की दाद देने का हक अदा नहीं हो सकता शमसी भाई। और अगर ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, अगर ये वाकयात उलमा ने मुत्तफ़िक़न लिखा हो, अलबत्ता शिया उलमा ने, जिनका हम एहतराम करते, ठीक है, जाओ से कह दो, अब तुम्हें अबा सलत के सर का वास्ता। कोई गलत बात कह दी? अबा सलत के सर का वास्ता कि सैलाब से जाके अपना रुख मोड़ दे। गए, कहा, मुड़ा, वापस आए। अब देखो, मैं वक्त अगर तुम्हारा ज्यादा ले भी रहा हूं तो बचा भी तो रहो। और गए, हुक्म दिया, रुख मुड़ा, वापस आए। अब तहाइफ लेकर सरकार, हाँ सरकार आ गए। तहाइफ, मुझे तोहफा तो मैं अब देने लगा हूं, वो नहीं जो ये लाए थे। हमू तोहफा मैं वो देने लगा हूं जो अली ने दिया, तोहफा नहीं, हुक्म दिया, और बताया कि अगर तुम हमारी नालैने अपने सरों पे रखते हो तो तुम्हारी अहमियत क्या है। नाराज ना होना, ये जलाल, इसका ज़हूर आपकी किसी बात की वजह से नहीं, बस मेरी तरफ देखिएगा अम्मू। और अब हुआ क्या, जैसी तहाइफ लेकर आए, का सरकार ये आपके लिए, फरजंद रसूल आपके लिए। वो कहते मेरे लिए? मेरे लिए किस लिए? कब वो इस तरह हम सैलाब की वो उसके टालने की इल्तिजा, इल्तमास और मारूजा लेकर आए थे, आप तो तशरीफ फरमा नहीं थे बज़ाहिर। आपके अबा सलत ने कहा कि जाके कहते तुम्हें अबा सलत के सर का वास्ता। मौला ने उन्हें तो रुख्सत कर दिया, मेरी तरफ देखना, मैंने पढ़ दिए सारे इख्तियारात। और आप बुलाया अबा सलत को, अली के, अली बेटे के चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई, और झड़क के कहते अबा सलत, खबरदार आज के बाद इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इतने कीमती सरों के वास्ते ना दिया। हैदर 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 है अली 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 अली। जियो जियो, मालिक कबूल करे। खुदा की कसम आज कर दिया मैंने, एक सिर मुंतकिल
मतलब ऐसे खरीदार हों तो जो छुपाए वो कसूरवार। और अली वाले वैसे भी मोती, दुनियावी मोतियों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हाथ तो एक मोती लग चुका है। नहीं आया समझ में? याद है वो फकीर शाम के दरबार में? यार बैठे हो या चले गए हो? जो खामोश, उनके ताल्लुकात ठीक तो नहीं हो गए क्या? फकीर शाम के दरबार में अली की अली यानी हसन बेटे ने आंखों में आके डाल के कहा था, तुझे नहीं मालूम? अपनी जबान को लगाम दे, मुझे पहचान, मेरी आंखों में देख, मैं कौन हूं। याद रख, जब काबे का सदफ खुलता है उसमें से जो मोती निकलता है वो मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब तो है। मैं अपने आप में नहीं उतर जाऊं। क्यों असद? अली 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 अली। नाराज हो जाते हैं लोग। ठीक है मजलिस है, ठीक है माना मजलिस है, लेकिन इतना अली अली कोई हद होती है अली अली की भी। नहीं, माफ कीजिए, मेरी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो, मैं उस पर अभी लानत भेजता हूं। मैं उसके पैदा होने का इंतजार क्यों करूं? तो मैं या अली की आदत इसलिए डाल रहे हैं कि तुम आदमी हो। मेरी तरफ देखना, मैं आज जो तोहफा देने लगा हूं, क्यों? क्योंकि तुम आदमी हो। अभी तो तुम खैर से आदम भी नहीं हुए। खुदा नहीं ना, आपने लफ्जों की चाशनी पे तो दाद दी, मतालिब मफाहिम पर निगाह रखी ही नहीं। इसलिए कि एक दिन जनाब, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जाने। एक दिन जनाब आदम खटखटा रहे थे उसी जन्नत का दरवाजा जिसमें रहते हैं। यार कह तो दिया मैंने सब कुछ, अब किस जुमले का इंतजार है? खटखटा रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रहा, खटखटा रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। आसमान की तरफ देखते हैं, पालने वाले कल तक जो बज़ाहिर बनी ही मेरे लिए थी, आज वो मेरे खुल क्यों नहीं रही है? अब आवाज़ खुदा आए थे, आदम तू खामखा मेहनत कर रहा है, या अली बोल तो दरवाजा खुले। तो इनसे नाराज ना हो, ये इतना अली अली क्यों करवा रहे हैं? ये तो बस प्रैक्टिस। इश्क है। थक गए तो छोड़ दो। तो आवाज कहां तक जाती है? किसकी? तो जब काबा बना लिया, काबा बनाने वाले ने, उसकी बात नहीं हो रही, जो काबे में आने वाला है। काबा और ये भी, अच्छा ये आज गलतफहमी दूर कर लो, मुबारक हो, आज वो दिन आ गया। शाह जी, ये गलतफहमी है कि इब्राहिम काबे के बानी हैं। हुजूर काश के मैं आपकी बात से मुत्तफिक हो सकता, लेकिन सरकार मेरे जुज़वी इमाम जो हैं, अच्छा अपना इमाम तो मैं उन्हें नहीं कह सकता, क्योंकि सैयद हाशमी वो है अपने दौर के सिर्फ इंसानों के इमाम। अब मैं चाहूं भी तो उन्हें इस दौर का इमाम नहीं कह सकता। कह तो दिया मैंने जो मुझे कहना था। अब हुआ क्या इकबाल भाई, हुआ क्या सरकार मेरे, अब हुआ क्या कि जब काबा बना दिया, देखिए इब्राहिम मेमारे काबा हैं, काबे के बानी नहीं, क्योंकि काबा तो इब्राहिम से पहले भी मौजूद था।
अब अगर यहाँ के अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक दरो दीवार से झड़ना शुरू हो जाए और आप किसी साहब से कहें इसकी मरम्मत कर दो, तो आप उसे बानी मरकजी इमाम बारगाह जाफर तैयार का बानी लिख देंगे? हाँ, फौरन आ जाएंगे भुट्टो साहब, पता नहीं कहाँ चले गए कि वो शाह जी बिस्मिल्लाह कि ये आपने कैसे लिख दिया? बानी थोड़ी है, ये तो मेहमान है। आप नहीं नाराज ना हो, पढ़िए। अल्लाह ये हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने काबा की बुनियाद रखने की जिम्मेदारी नहीं दी। काबा तो आदम के दौर में भी मौजूद था। पता नहीं अम्मू आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले ये बड़ी मुहिम चली थी कि अगर आदम ने भी हज किया था तो उनका सर किसने मूंडा था। तो ये बहस भी मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह में शेख सद्दूक ने हल की है। दूं तोहफा, कहते हैं जब आदम हज की नीयत से गए तब अल्लाह ने जिब्रील के हाथों एक नोकदार याकूत भेजा। कि इससे आदम के बाल तराश लेना। हैरत है, जो आदम है उसके बाल तराशे जिब्रील तो तुम्हें कुछ नहीं होता, और जो फख्रे आदम घराना है उस घराने के बच्चों के झूले झुलाए तो मौत क्यों आ जाती। अम्मू की बरकत है। बस तुम्हारी रुपाई पे इतना ही कहूंगा कि बेटा जिसके वसी के ये इख्तियारात हों, आकाश के मेरे सुन्नी दोस्त भी सुन रहे होते, जिसके वसी के ये इख्तियारात हों कि वो एक किबले को मनसूख कर दे और दूसरे को कयामत तक किबला बना दे, अल्लाह जाने उसके भी इमाम मोहम्मद के इख्तियारात क्या हो। अल्लाह अकबर। अभी वक्त लगेगा वहां पहुंचने में। तो जब काबे को बना लिया या मेहमारी हो गई, थकन तो नहीं है? मुझे एहसास है कि शायद मैं वक्त से ऊपर पड़ गया, बल्कि शायद नहीं, यकीनन। हाँ तो फिर चार्ज कर दो बैटरी। तो अब अल्लाह ने आवाज दी, उज़्ज़िना नाउसी बिल हज। एक मिनट बस यही समझा दिया मैंने, हो गया काम। उज़्ज़िना नाउसी बिल हज। इब्राहिम अजान दो, मुअज्जिन बनकर लोगों को हज की तरफ बुलाओ। बिलखुसूस वो जो ताजा ताजा लौटे, उन्हें पता तो चले किसकी आवाज पे गए, वरना लोग तो चक्कर पे चक्कर लगा के भी आ जाते हैं, सिवाय जमजम के कुछ लाते ही नहीं। नहीं, खुदा की कसम, जमजम कोई मामूली नौ थोड़ी है पानी की। जुज़वी इमाम के बेटे की एड़ियों रगड़ने से निकला है। जिसके लिए है वो तो आज बहुत कुछ यहां से लेके उठेगा। और अम्मू हुआ क्या, अब अल्लाह ने आवाज दी लोगों को हज की तरफ बुलाओ, लेकिन किसी ऊंची जगह पर जाओ। मुझे हैरत है अब खुदा की कसम कि ऐसे बेदार मजमे ने इस फिक्रे को नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह जुज़वी इमाम से कह रहा है अब किसी ऊंची जगह पे जाओ। अगर मेरा दिल चाह रहा है अंदर से, इजाजत है
जो जुज़वी इमाम और कुल्ली इमाम का फर्क देखो। जुज़वी इमाम से कहा जाता है ऊंची जगह पे जाके आवाज दो, और जो कुल का इमाम है वो जमीन में भी उतर जाए तो पूरा इलाका नजफ ही कहलाता है। कह रहे हैं लुत्फ नहीं आ रहा, अच्छा थक गए तो छोड़ दूं। और अब कह रहे हैं कि ऊंची जगह पे जाओ और आवाज दो और लोगों को हज की तरफ आवाज, अब जल्दी जल्दी। और उलमाओं ने लिखा है, और ये उलमा, इन्हीं उलमा की तो बात कर रहे हैं, ये जो कुछ हम सुना रहे हैं हमारे वालिद ने लिखा है, ये उलमाए हक्का ने लिखा है। हम इनके कदमों की खाक नहीं हो सकते। हम बहुत कोशिश कर लें तो एक आध अच्छा खतीब बन सकते हैं। इल्म तो बस वही है उलमा के पास। और अब वो लिखा है कि जैसे ही इब्राहिम ऊंची जगह पे खड़े हुए उन्होंने निगाह की, और ये मेरी और आपकी निगाह नहीं, मैं आज ये भी समझा गया तो बस काफी है। मेरी और आपकी सईद हाशमी निगाह नहीं कि बराबर वाला भी धुंधला नजर आ रहा है। मैं आपसे नहीं कह रहा, मुझे वाकई नजर आ रहा है। दुआ करें परवरदिगार मेरी आंख को शिफा अता फरमाए। और हुआ क्या कि अब जनाब इब्राहिम ने आवाज दी, हलम अल हज, आओ हज की तरफ। उलमा ने लिखा खुदा की कसम उस दिन जो आवाज इब्राहिम के दहने इमामत जुज़वी से सादिर हुई, यार मेरा साथ दे दो तो मैं तो आज बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं। वो आवाज कयामत की आखिरी रात यानी शबे कयामत तक पैदा होने वाले हर इंसान ने अपने बाप दादा के सुल्बों में सुने, और जिसने भी लब्बैक कहा वो जाता है हज पर, और जितनी बार कहा वो भी उतनी ही बार जाता है हज पर। सवाल पूछूं? नहीं पूछूं सवाल? नाराज तो नहीं होंगे? मेरा मकसद इम्तिहान लेना नहीं, लेकिन ऐसे ही ये पालने वाले क्या ही बेहतर होता कि आदम से दिलवाता ये आवाज। आदम से दिलवाता, अच्छे भी लगते अपनी औलाद को बुलाते हुए। अजब नई आवाज कुदरत आ जाए। अख्तर खबरदार, हमें मशवरे देने से पहले दहलीज़े करबला पे खड़े होकर अपनी औकात के जायजे ले लिया करो। यार नहीं, आज मैं तुमसे ज्यादा तेज जा रहा हूं, मेरा जरा साथ दें। हाँ अपनी औकात का जाए, तुम हमें मशवरा दोगे? हम आदम से कैसे कह सकते थे कि लोगों को हज की तरफ बुलाए, क्योंकि आदम तो सिर्फ नबी था। तब मालूम हुआ जाफर तैयार वालों, जब तक इमाम ना हो अल्लाह को गवारा नहीं। अब फैसला तुम करो ना। अल्लाह ने कह दिया जो हज पर बुलाए वो इमाम होता है। अब आज हो जाए जाफर तैयार में फैसला कि खाली हम हैं या सारी उम्मत मुस्लिमा के आवाज इमाम देता है, और मुसलमान सीना तान के खुश हो रहा है कि अल्लाह का बुलावा आ गया। अली 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 अली। अच्छा अब नाराज ना होना, एक इल्जाम और उतार दूं। कल किसने देखी है? इजाजत है यार? आप बिस्मिल्लाह कह तो रहे, मुझे तरस आ रहा है, यकीन करें नौजवानों पर। अब जब ले दे के कुछ नहीं मिलता तकारीर के अंदर, तो अब एक नया इल्जाम वारिद हुआ है हुजूर। ब्रेकिंग न्यूज
कि ये पढ़ते पढ़ते मिंबर पे खड़े हो जाते हैं। डूब के मर जाओ, तुम्हारा अकीदा नहीं कि यहाँ सैयदा तशरीफ फरमा है यार। अब इससे बड़ी दलील मैं क्या दूं? सुना है कि 2 बरस के सिन में भी आ जाएं तो मुस्तफ़ा अपने मिंबर पे खड़े हो जाते थे, और जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़ा हो जाए वहां अख्तर जैसों की औकात ही क्या। मिलके दोनों हाथ मुसल अच्छा चलो 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 चलो, उधार मैं यहीं से उतार देता हूं। जिन्होंने लबैक हुसैन कहा उनके लिए भी, जो किसी वजह से थकन का शिकार होकर जवाब नहीं दे सके। इब्राहिम ने आवाज दी, जुज़वी इमाम ने, अल्लाह करे आप इशारा समझ गए हो। जुज़वी मम्मू आपके क्या कहने हैं? जुज़वी इमाम ने आवाज दी, कयामत तक पैदा होने वाले हर इंसान ने अपने बाप दादा, उसके बाप दादा, उसके बाप दादा के सुल्ब में आवाज को सुना। जिसने जितनी बार लब्बैक कहा, खबरदार आज के बाद सुल्तान करबला के हुक्मदारों के खामखा गले न पड़ जाया करो। एक आवाज करबला में भी हुसैन ने दी थी, हल मिन नासिर यंसुरना। अब कहो ना मिलके मिलके, लब्बैक या हुसैन, 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 जियो 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक जियो जियो जियो। दोनों हाथ हैदरी, हैदरी, हैदरी। हाय मैं सदके जाऊं, खुदा की कसम मैं सदके जाऊं। ये लफाजी नहीं है, मैं सदके तुम्हारे। और याद है, सुना है जिसने जितनी बार कहा था वो उतने हज करता है। लो पे मेरी भी दुआ, आज तुमने जितनी बार कहा साल में हर बार उतनी ही बार तुम्हें करबला की ज़ियारत से। हाँ मुस्लिम तो नहीं पहुंच सके करबला। इज्जत रसूल की कसम, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसे मुस्लिम समझ में नहीं आया। कितनी आसानी से कह देते लोग मुस्लिम बिन अकील। मुझे माफ कर देना, कोई उस बीबी से पूछे कि मुस्लिम कितना गरीब है, पता नहीं है किसका नसीब है। मैंने अब माफ कर दो, मैं तो वही सुना सकता हूं जो मैंने सुना है या पढ़ा है। मैं नहीं जानता उस बीबी ने ये मंजर कैसे देखा है, लेकिन जो भी देखा है उसके बाद जो पूछा है बस वो सुनाना है तुम्हें मातमिया। हो सकता है तुम यकीनन तुम पे हुज़्न तारी, तुम हिसाब ना लगा सको, लेकिन एक वेग ही सही, एक रफ ही सही हिसाब लगाने की कोशिश कर। बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूं मैं बच्चों को समझाने के लिए। बेटा एक लम्हे के लिए सोचो, 10 मुहर्रम लुट गई कमाई बतूल की। अब मैं उससे बड़ा कयामत का फिक्रा कहते जा रहा हूं। जब लुट गई ना कमाई बतूल की, अब कैद होना शुरू हो गई अली की बेटियां। हाय हाय मुझे माफ कर दे रहा, मुझे माफ कर दे रहा, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अजरकुम अल्लाह,
कायनात के आली की बेटियां कैदी बनकर, माफ करना शिराजी साहब, बेकजावा होंठों पर जंजीर में जकड़े किसी 25 साला ज़ईफ, हाय मुझे माफ कर देना अगर तुम मेरा इशारा समझ गए हो तो, जो अपनी गर्दन झुकाए, पैरों की बेड़ियों का वजन उठाए, बाईं जानिब अपने बाबा का बिखरा हुआ लाशा, मातम करो ना, तुम्हारे हाथ तो किसी ने नहीं बांधे। अजरकम अल्लाह। काफिले की सलारी करता हुआ, बस मेरे ये हाथ जोड़े, आज तुम नहीं सुन सकते, ले जाया जा रहा है। पैदल है सज्जाद, पा बरहना है सज्जाद, जख्मी है मेरे पाक मौला सज्जाद। जैदी बैठे हैं, आज दुआ लूंगा मैं। ये शमसी भाई, अब हिसाब तुम लगाओ कि इस आलम में अगर काफिला खरामा खरामा, काश के काफिला सिर्फ ऐसे ही जा रहा होता। मैं इशारा कर दूं, यहां अल्लाह ना करे कोई बेहोश हो जाए, ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैंने अपने कान अपनी आंखों से पढ़ा है कि उन जालिमों में से एक जालिम ने एक बेगैरत की ड्यूटी ये लगाई थी कि तेरा काम है हाथ में ताजियाना लेकर खड़ा हो जा, अगर अली की बेटी की आंख लग जाए तो खबरदार, शाम वाली बीबी को सोने की इजाजत न। हाय माता माता माता, हाय मुझे माफ, हाय हाय, मैं तुम्हारे कुर्बान। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब बस अब सुन लो, अगर बर्दाश्त हो जाए। अब खरामा खरामा बस हो गए, मसाइब हो गए, नहीं इससे ज्यादा बर्दाश्त हो सकता। मोमिन कहाँ बर्दाश्त करता है ये सब। और खुदा की कसम, जब पहुंचे हैं ना कूफा, भी हिसाब लगाओ कितने दिन लगे होंगे। 10 को एक एक करके सब ज़िबा हो गए। कितनी सादगी से कह दिया और तुमने सुन लिया। अली की बेटियां कैद हो गई, तुमने सुन लिया। अली की बेटियां बेकजावा होंठों पे ले जाई जा रही हैं, तुमने सुन लिया। मैं भी तो देखूं किसके सीने में पत्थर है और किसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है। कौन कितने मसाइब जो बाहर खड़े हुए हो, मातम करना खुदा के लिए। पता लगे हुसैन तुम्हारा भी कुछ लगता था। हाय मातम मातम मातम। और अब जब पहुंचे हैं ना कूफे पर, मैं कुर्बान हो जाऊं मेरी बीबी की निगाह, जब माफ कर देना, जैसे ही कूफे की दारुल अमारा की छत पर पड़ी, मुस्लिम शहीद हुए थे 8 जिलहज को। अब पता नहीं काफिला कब पहुंचा। एक बीबी ने मातम करो सज्जाद का शाना हिलाकर कहा, सज्जाद क्या कूफे वालों में लाशें दफनाने का रिवाज नहीं, रिवाज नहीं। हौसला हौसला। सैयदा कोई गम ना दे तुम्हें सिवाय गमे हुसैन के। मैं बहुत सोचता था बुजुर्ग ये दुआएं क्यों मांगते थे। खुदा की कसम, इस मिंबर की कसम, इससे बड़ी कोई दुआ हो ही नहीं सकती। सैयदा कोई गम ना दे तुम्हें सिवाय गमे हुसैन। उसकी शहादत सुनाऊं तुम्हें। हो गई मारिफत कौन मुस्लिम। अल्लाह जाने इन बेशर्मों को मेरे मालिक हुसैन से कितना बुग़्ज़ था। मुझे माफ कर देना अगर तुमसे ये बर्दाश्त हो गया तो मैं सुना देता हूं तुम्हें। कहते हैं जब मुस्लिम को शहीद कर दिया ना, तो मुस्लिम की लाश को घसीटते हुए, और मुझे माफ कर दो, आज मुझे माफ कर देना, मुस्लिम की लाश को ये बेगैरत घसीटते हुए, दोनों पैरों को भागते हुए घोड़ों की रकाबों में बांधकर मुस्लिम के जनाजे को माता, कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी इस दरबार, कभी उस बस
अला लानतुन अला कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।